अगर कालिया नाग और लिवाइथन एक ही हैं तो हमसे बहुत बड़ा सच छिपाया गया है। सोचो, एक ऐसा प्राचीन सांप जिसका जिक्र भारत की कथाओं में भी मिलता है और पश्चिम की सभ्यताओं में भी, लेकिन कहानी यहीं से और ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है। पुराणों के अनुसार कालिया नाग एक विषधारी नाग था जो गरुड़ के डर से अपना घर रामनकद्वीप छोड़कर यमुना नदी में आ गया था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि यमुना का पानी काला पड़ गया, पेड़ सूख गए, जानवर मरने लगे और पूरा इलाका जैसे श्रापित हो गया। और तब आते हैं श्री कृष्ण। उसके फनों पर नृत्य करते हैं और उसे हराते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसे कहते हैं यहाँ से चले जाओ और वापस रामनकद्वीप लौट जाओ। यहाँ से दो अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। पहली ये कि कालिया नाग ने मुड़कर वृंदावन की तरफ देखा और पत्थर बन गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जिक्र किसी भी पुराणों में नहीं मिलता। दूसरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, पुराणों में सिर्फ इतना लिखा है कि कालिया नाग वापस रामनकद्वीप के लिए निकल गया, और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कालिया नाग यमुना से निकलने के बाद ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ गया, अरेबियन सी, रेड सी की तरफ, और पहुंच गया कैनानाइट्स होस्ट पर। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। कैनानाइट मिथोलॉजी के हिसाब से समंदर में एक भयंकर प्राणी का जिक्र मिलता है, लोटन, एक मल्टी हेडेड सी सर्पेंट जो समंदर की गहराइयों में रहता था और उसे गॉड ऑफ स्टॉर्म ने हराया था। समय बदला और शुरू हुआ बाइबलिक एरा। लोटन एक हिब्रू स्क्रिप्चर में इवॉल्व होता है और उसका नाम पड़ता है लिवाइथन, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इतना शक्तिशाली है कि उसे सिर्फ गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब समझे ऐसा क्यों कहा गया? अपना ओपिनियन कमेंट करो और ऐसे ही मिस्ट्रीज़ के लिए मिस्ट्री वर्स को फॉलो करो।